आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने एसएससी जीडी स्पेशल कोडिंग डिकोडिंग की 5वीं क्लास लेकर आया हूं और 4 क्लासेस मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दी है और आज 5वीं क्लास आप सबके सामने है, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो उसी को आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहले आप लोगों को जो है टाइप टू टाइप चीज़ें पढ़ाने का प्रयास किया है और इसके बाद आज जो आप सबके सामने लेकर आया हूं उसमें जो है क्या बोलते हैं कि रीजनिंग एसएससी जीडी कोडिंग डिकोडिंग में जो है मैंने लेटर टू डिजिट पढ़ाने के बाद जो है वर्ड्स टू वर्ड्स के टाइप पढ़ा दिया था। और वर्ड्स टू वर्ड्स आप सबको पता है कि यदि नीला को पीला कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, इस प्रकार से जो प्रश्न आपके सामने आ रहे थे उसी चीज़ें जो है। अब इसके बाद मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन आपके आए थे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के, तो अब बारी है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और लेकर चलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो ये जो टाइप आपके सामने खुलकर दिख रहा है उसका नाम है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और अगर आप सब देखेंगे तो मैंने एक टाइप डलाया था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का, अगर आप सबको याद होगा तो आप सब आसानी से कर पाएंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए कॉमन कोडिंग डिकोडिंग और इनके प्रश्नों को अब हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं कि कैसे इनके प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे आगे लेकर बढ़ना है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग डाल लिया होगा हेडिंग आप सभी लोगों ने। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न आपके सामने हैं तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो सन साइंस ब्राइटली का लिख रहा है बी लो सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रयास करता हूँ सन साइंस ब्राइटली ब्राइटली को लिख रहा है बा लो SUL, ठीक है। अब आगे है हाउसेस हाउसेस आर ब्राइटली हाउसेज आर ब्राइटली का कोड है ब्राइट हाउसेज आर लिट को। एक और है इसमें, 4 है इसमें। हाउसेस आर ब्राइटली लिट LIT, लिट को लिख रहा है कार्डो, तो आएगा भी नहीं, कार्डो उला। अब प्रॉब्लम हो गई, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। जब नहीं आ रहा है तो फिर क्या किया जाए, ठीक है ना। बीच में ऑप्शन रखा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, यही समझने का प्रयास करो दोस्तों। देखो पहले इसको और इसके बात करें तो यहाँ पर लिखा है सन साइंस ब्राइटली लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। तो सन साइंस ब्राइटली लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है सन साइंस ब्राइटली को बा लो सल लिखा जाता है, तो हाउसेज आर ब्राइटली लिट को इतना लिखा जाता है। तो पहले मान लो ये समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसमें देखो सन साइंस ब्राइटली, तो अगर कहा जाए कि सन साइंस ब्राइटली में सन का कोड क्या होगा, तो सन का कोड बा लो और SUL सल में से कोई एक होगा, लेकिन कौन किसका कोड होगा अभी हम गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, गारंटी के साथ अभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर जैसे यहाँ देखने का प्रयास करें तो जैसे यहाँ पर देखो, अब साइंस का कोड पूछेगा तो साइंस का कोड भी इन तीनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन किसका कोड होगा कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर लिखा है सन साइंस ब्राइटली,
देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है, एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है, लेकिन वो उसकी पोजीशन के अनुसार नहीं होता, वो कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सन का कोड जरूरी कि BA होगा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन किसका कोड होगा कोई आइडिया नहीं होता, और यही पता करना ही हमारा प्रश्न होता है। इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसमें कॉमन खोजना होता है। जैसे यहाँ पर सन साइंस ब्राइटली लिखा है, यहाँ पर हाउसेज आर ब्राइटली लिट, तो देखो यहाँ पर ब्राइटली और ब्राइटली दोनों में कॉमन है। अब ब्राइटली और ब्राइटली कॉमन है, तो यहाँ है BALOSUL, तो यहाँ पर लिखा है कार्डो उला AR, तो देखो यहाँ पर BA और BA आया हुआ है, तो BA और BA क्या है, आया हुआ है। ठीक है, जब BA और BA आया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राइटली का जो कोड होगा ना वो BA होगा, ब्राइटली का जो कोड होगा BA होगा। अब यहाँ पर देखो तो कह रहा है तो सन और ब्राइटली के लिए कोड बताना है, तो भाई ब्राइटली कोड हमने ढूंढ लिया BA, अब बचा सन। अब देखो यहाँ पर पहला सन साइंस बचा, अब इसमें आ जाओ, लाइट कम्स फ्रॉम सन, तो लाइट कम्स फ्रॉम सन, तो पहले में और तीसरे में, तो ये मान लो तीसरा है, ये मान लो तीसरा है, ठीक है ना। अब तीसरे को देखा जाए तो यहाँ ब्राइटली निकल गया, यहाँ सन और साइंस बचा, तो यहाँ पर लाइट कम्स फ्रॉम सन, तो देखो सन इसमें भी है पहले में और सन तीसरे में भी है। इसमें बता डॉपी कप लो NRO, तो यहाँ पर देखो क्या बचा है, लो और लो कॉमन, लो यहाँ भी है और लो यहाँ भी है, तो इसका मतलब जो सन आया ना तो सन का कोड क्या होगा, लो हो जाएगा, सन का कोड क्या होगा, लो। अब यहाँ पर देखो साइंस बच गया है और यहाँ पर सल बच गया है, तो साइंस का कोड क्या होगा, SUL हो जाएगा। अब वो दे और चाहे न दे, जब एक बचता है तो एक का कोड अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद तो यहाँ पर कह रहा है कि सन और ब्राइटली के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो तीसरे वाले में लाइट कम्स और फ्रॉम बच गया, इसमें हाउस और आर बच गया और लिट बच गया, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक, तो कोई बात नहीं, सन का कोड लो हो गया और ब्राइटली का कोड बा हो गया, तो लो और बा जिसमें आएगा वही आंसर होगा। तो सन का कोड लो हो गया और ब्राइटली का कोड बो हो गया, तो ला और बा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी मुझे ऐसी आशा है कि अभी आपको उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अगले प्रश्न में समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा था, तो एक छोटा सा प्रश्न मिल जाए जिससे मैं आपको डिटेल से समझा सकूं बढ़िया से। तो इसमें आपको ध्यान से देखना, करें इलेक्शन सर्वे पीपल यू वो ना, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न खुद से जनरेट करता हूं और आपको वहां पर समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अब कुछ प्रश्नों की तरफ और वहां पर उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक नया पेज लेते हैं और वहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका 213, ठीक है, 213 का अर्थ है टी इज हॉट, 213 का अर्थ है टी इज हॉट, ठीक है, ये बन गया। आगे चलेंगे 435 में, 435 का अर्थ है इज कॉफी कोल्ड, इज कॉफी कोल्ड, ठीक है, इज कॉफी कोल्ड। इसके बाद 157 का अर्थ है, 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड, 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड, हॉट वेरी कोल्ड, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कॉफ़ी का कोड क्या होगा, किसका, कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी का कोड बताना है क्या होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है जैसे हम सब सॉल्व करते आए हैं। तो अगर सावधानी से ध्यानपूर्वक से सॉल्व करोगे तो प्रश्न का आंसर आपको बहुत ही आसानी से क्या करेगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज ये थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे लेकर चलना है। तो दोस्तों अब देखो, ये मान लो समीकरण 1 है और ये मान लो समीकरण 2 है और ये मान लो समीकरण 3 है। ध्यान से समझना, मैं डिटेल से समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे अगर पूछेगा कि 2 का कोड क्या होगा, तो 2 का कोड टी इज हॉट में से कोई एक होगा, 1 का कोड भी टी इज हॉट में से कोई एक होगा, 3 का कोड भी टी इज हॉट में से कोई एक होगा। लेकिन कौन किसका कोड होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन या जानकारी अभी हमें नहीं होती, लेकिन ये कंफर्म है कि ये तीनों इन तीनों के ही कोड हैं, लेकिन कौन किसका कोड है हमें पता नहीं।
जरूरी नहीं है कि उसकी पोजीशन के अनुसार ही होगा, वो आगे पीछे भी होते हैं, कभी कभी पोजीशन के अनुसार भी होते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं होता। लेकिन एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है। अगर 3 आया है तो 3 अगर जहां भी आएगा तो 3 का कोड एक ही होगा, अलग अलग नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर पहला और दूसरे में देखो, यहाँ पर 213 लिखा है और यहाँ पर 435 लिखा है। अब इन दोनों में देखना है कि पहले और दूसरे समीकरण में क्या कॉमन है। तो 213 435, तो इसमें 3 और 3 क्या है, कॉमन है। पहले और दूसरे समीकरण में 3 और 3 क्या है, कॉमन है। क्लियर। अब यहाँ पर समझो टी इज हॉट और इज कॉफी कोल्ड, अगर 3 इसमें कॉमन है तो 100% गारंटी के साथ ये कोड भी कहीं ना कहीं कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पर इज आया है, यहाँ पर भी इज आया है कि नहीं आया। तो इसका मतलब है यहाँ 3 और 3 आया है, यहाँ इज और इज आया है, तो मतलब एक अक्षर का एक कोड फिक्स होता है। तो इज के लिए 3 कोड का प्रयोग किया है, इज के लिए 3 कोड का प्रयोग किया, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है, कॉमन थे। क्लियर। आगे चलते हैं, पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा। देखो यहाँ 2 1 बचा है और यहाँ पर 2 1, भाई 3 तो निकल गया, अब 2 1 बचा है। तो 2 1 का कोड टी और हॉट में से एक दूसरे का होगा, लेकिन कौन होगा भी पता नहीं है। अब इसमें देखें 1 आया है, इसमें भी 1 आया है, बोलो आया है कि नहीं। 1 और 1 इसमें भी क्या है, आया हुआ है। ओके। अब जैसे यहाँ पर टी और हॉट बचा है, तो यहाँ पर भी हॉट है और यहाँ पर भी हॉट है। यहाँ पर 1 और 1 कॉमन था, तो हॉट का कोड क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखो टी बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो अब हमें कोई डाउट नहीं रहा। अब हमें कोई डाउट नहीं रहा। जब तक 3 थे 2 थे डाउट था, जब अकेला अकेला बचता है तो रास्ता क्लियर हो जाता है। अब सीधी सी बात है, जब टी भाई इज और हॉट का कोड 1 और 3 निकल गया, तो अब टी बचा 2 बचा, सीधी सी बात है अब टी का कोड क्या होगा, 2 होगा। अब किसी प्रकार का कोई संदेह हमको नहीं रहा। अब इसके बाद इसमें देखें, अब इसमें देखो, अब बचा है दूसरा और तीसरा। तो इसमें देखो 4 5 बचा है, भाई 3 तो निकल गया है। इसमें 5 और 7 बचा है, तो 5 और 5 क्या है, कॉमन है। तो 5 और 5 कॉमन है। यहाँ पर क्या कॉमन है, कोल्ड और कोल्ड। तो कोल्ड का कोड क्या होगा, 5 होगा। यहाँ कॉफ़ी बच गया, यहाँ 4 बच गया, तो कॉफ़ी का कोड क्या होगा, कोल्ड 4 होगा। यहाँ वेरी बच गया, यहाँ 7 बच गया, तो वेरी का कोड क्या होगा, 7। अब हमसे किसी का भी कोड पूछेगा, हम सारे कोड आपको बता देंगे। अब हमसे किसी का भी कोड पूछेगा, सारे कोड हम बता सकते हैं दोस्तों। तो हमसे कॉफ़ी का कोड पूछा था, तो कॉफ़ी के लिए क्या निकाला हमने, 4। तो कॉफ़ी का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। और किसी का भी पूछता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बताने में, आसानी से हम उसको क्या कर सकते थे, बता सकते थे। आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा कि प्रश्न का प्रारूप क्या है। अभी एक प्रश्न में और करा दूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। इसी का एक प्रश्न और जनरेट करता हूं मैं। प्रश्न है आपका 357 का अर्थ है वह घर गया, वह घर गया। आगे बढ़ें, अगला है 521। 521 का अर्थ है घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। आगे आ जाइए 682। तो 682 का अर्थ है बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य। तो हमसे इसमें कोड आपको बताना है कि प्यारा का कोड क्या होगा, किसका, प्यारा का। ये आपको बताना है कि प्यारा का कोड क्या होगा। तो चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, प्यारा का कोड क्या होगा। जैसे मैंने अभी बताया था उसी प्रकार से कोड को निकालने का प्रयास करो, आसानी से आंसर आप सबको मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली। करा कि 357 वह घर गया, 521 घर बहुत सुंदर, 682 बहुत प्यारा दृश्य। बोलो। तो दोस्तों अगर ध्यान से हम यहाँ पर देखें अगर, तो आपको देखना मान लो समीकरण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें दोनों में देखो 5 और 5 कॉमन है। जब 5 और 5 कॉमन है तो वह घर गया, घर बहुत सुंदर, तो घर और घर कॉमन है, तो घर का कोड क्या होगा, 5 होगा। अभी समझ आ रहा है, ओके।
पहला दूसरा हो गया, अब पहला तीसरा देखो, यहाँ 3 7 बचा, यहाँ 6 8 2, तो कुछ कॉमन है पहले तीसरे में, नहीं कॉमन है तो कोई बात नहीं। दूसरा तीसरा देखो, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बोलो है कि नहीं। तो जब 2 और 2 कॉमन है तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा दृश्य। तो यहाँ पर बहुत और बहुत क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब बहुत का कोड क्या हो जाएगा, बहुत का कोड 2 हो जाएगा। 2 कॉमन था इसमें, तो बहुत का कोड 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सुंदर बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, तो सीधी सी बात है सुंदर का कोड क्या होगा, 1 होगा। अब हमको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, अब तो कुछ कॉमन बचा नहीं, यहाँ पर वह बच गया, गया बच गया, यहाँ प्यारा बच गया, दृश्य बच गया। अब कॉमन ही नहीं तो क्या करें। तो जब कॉमन नहीं है तो अगर वह का कोड पूछेगा तो हमें पता है कि भाई 3 और 7 में से कोई एक होगा, लेकिन गारंटी नहीं होगी कि दोनों में से कोई एक है, लेकिन कौन होगा क्लियर नहीं है। तो हम कहेंगे 3 या 7 में से कोई एक होगा। इसी प्रकार से गया का कोड पूछेगा तब भी हम कहेंगे 3 या 7 या 7 या 3 में से कोई एक होगा, 7 या 3 में से कोई एक होगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार प्यारा का कोड पूछेगा तो 6 और 8 में से कोई एक होगा, 6 और 8 में से कोई एक होगा। और दृश्य का कोड भी 6 और 8 में से कोई एक होगा। देखो 6 और 8 लिख लो या 8 और 6 लिख लो, उसमें कोई अंतर तो नहीं आने वाला। इसी प्रकार से यहाँ मैंने चेंज किया, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। प्यारा का कोड पूछा था तो देखो हमने यहाँ निकाला, प्यारा का कोड 6 और 8 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा गारंटी के साथ ना आप कह सकते ना मैं कुछ कह सकता। तो ऑप्शन में, ऐसी सिचुएशन में आपको ऑप्शन में मिलेगा 6 और 8। जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन आपके पास आया इस प्रकार से, ए बी सी और डी आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे मान लो हमसे प्यारा का कोड पूछा है तो हम एक में कह दें 6, एक में कह दें 8 और एक में कह दें 6 और 8, एक में कह दें 6 और 8 और एक में कह दें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से किसको प्राथमिकता दोगे आप, तो ना आप 6 को दोगे ना आप 8 को दोगे, आप प्राथमिकता दोगे 6 और 8 को। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 6 और 8 हो गया। अब देखो, अब जैसे और भी ऑप्शन चेंज करके पूछेगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में और जनरेट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए बी सी और डी में से क्या क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक में ऑप्शन 6 और 8 दिया, जैसे मान लीजिए एक में दे दे 6, एक में दे दे 8, एक में दे दे 2 और एक में दे दे नन ऑफ दिस, तब आप क्या करोगे। अब भाई 6 और 8 तो दिया नहीं, अब 6 और 8 में से क्या कर सकते हैं, तो आपके पास मजबूरी है, ना 6 को मारेंगे ना 8 को मारेंगे ना 2 को, आप नन ऑफ दिस करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अपने कॉमन सेंस का यूज करके ही ऑप्शनों को जनरेट करना है। कई प्रकार के ऑप्शन बना सकता है, जैसे एक ऑप्शन यहाँ पर दे दे, यहाँ पर दे दे 8 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे और 1 दे दे, तब आप क्या करोगे बताओ, तब आप क्या करोगे। तब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है, तब उसने जो है 8 को इसका कोड मान लिया है। तब भाई 6 और 8 में से कोई एक था, अब 6, अब ना 6 तो आया नहीं, सिर्फ 8 आया है, तो इसका मतलब हमको 8 में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपके जो है ऑप्शन आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। ओके ना, चलो अब ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। मैंने कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें दोनों आपको बताने का प्रयास किया है। अब इस प्रश्न को पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कुट भाषा में ऐसा बोल रहा है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि इलेक्शन सर्वे पीपल को लिख रहा है यू वो ना लिखा जाता है, बायोपिक ला मेंबर को लिखा जाता है सा रा टा, पीपल ला लीड को लिखा जाता है ला वो सा, रिव्यू नेशन इलेक्शन को यो हाजा लिखा जाता है। तो कह रहा है रिव्यू नेशन बायोपिक को किस प्रकार लिखा जा सकता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको कोड निकालना पड़ेगा। अब कोड कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे हैं, कॉमन सर्च करेंगे, जिसमें से जो कॉमन मिलेगा वही इसका सही जवाब होगा। तो ध्यान से करेंगे और सावधानी से करेंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आइए करते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो मान लो ये पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए, पहले वाले में इलेक्शन सर्वे पीपल, यहाँ पर लिखा है बायोपिक ला मेंबर, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर लिखा है पीपल ला डेड, देखो इसमें पीपल और पहले में और तीसरे में पीपल और पीपल कॉमन है, बोलो कॉमन है। तो पहला तीसरा देखो, यहाँ लिखा है यो वो ना, तो तीसरे में देखा जाए तो ला वो सा, तो यहाँ पर वो और वो क्या है, कॉमन है, तो वो और वो को अंडरलाइन कर लो और पीपल के ऊपर लिख दो वो, जिससे हमें कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे।
अब यहाँ पर इलेक्शन सर्वे बचा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो रिव्यू नेशन इलेक्शन, तो पहले में और चौथे में, तो इलेक्शन और इलेक्शन यहाँ पर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो यो ना बचा, तो यो हा जा, तो यो और यो कॉमन है, तो इलेक्शन का कोड क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। अब यहाँ सर्वे बच गया, तो सर्वे का कोड सीधी सी बात है क्या होगा, ना होगा। अब सर्वे का कोड क्या होगा, ना होगा। अब हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा, एक बच गया, एक का कोड होगा। अब चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है बायोपिक ला मेंबर। अब यहाँ पर देखो इसमें अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ला और ला कॉमन है, दूसरे में और तीसरे में सा रा टा, तो यहाँ पर सा और सा कॉमन है, सा और सा कॉमन है, तो ला का जो कोड होगा वो सा होगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, बायोपिक और मेंबर। अब बायोपिक और मेंबर तो कहीं आया नहीं। अब इसमें देखो पीपल और ला निकल गया, तो यहाँ बचा लीड, लीड का कोड क्या होगा, ला, तो लीड का कोड क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। अब यहाँ पर रिव्यू नेशन बचा, अब रिव्यू और तो कहीं आया नहीं, तो अब इनमें डाउट होगा, तो रिव्यू और नेशन का कोड या तो हा होगा या तो जा होगा। इसी प्रकार बायोपिक और मेंबर का कोड या तो रा होगा या तो टा होगा। ये हो गया। हमसे पूछा रिव्यू, तो रिव्यू का कोड भैया, तो रिव्यू का कोड बता रहा है, तो रिव्यू का कोड या तो हा होगा या तो जा होगा, क्योंकि क्लियर नहीं है, तो हा और जा में से कोई एक आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा। नेशन की बात कर रहा है, तो नेशन कहाँ है आपका, रिव्यू और नेशन, नेशन भी यहीं पर है, तो हा और जा में से कोई एक होगा, ये तो ठीक है। अब इसके बाद बायोपिक की बात कर रहा है, तो बायोपिक का कोड रा और टा में से कोई एक होगा, रा और टा में से कोई एक होगा। तो देखो भाई रिव्यू और नेशन आया है एक साथ, तो हा और जा एक साथ आना चाहिए। एक का कोड अगर हा होगा तो दूसरे का जा हो जाएगा। जब दोनों एक साथ आता है तो जब एक का अगर इसका हो हा हो गया रिव्यू का, तो नेशन का जा होगा, अगर इसका जा होगा तो नेशन का हा होगा। अब देखते हैं कि हा और जा किस में आया है। हा और जा इसमें भी आया है, इसमें आया नहीं, तो ये हो नहीं सकता। हा और जा इसमें आया। अब देखो इसमें रा और टा में से कोई एक बात आनी चाहिए, तो देखो इसमें हा और जा आया है, इसमें क्या आया है, टा आया है, और इसमें क्या है, रा। तो भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। भाई हा और जा दोनों में आया हुआ है, देख पा रहे हैं, एक में टा गया है, एक में रा गया है। तो भाई जब अलग अलग आया है तो या तो ए या तो सी में से कोई एक होगा, है ना, क्योंकि भाई बायोपिक का कोड या तो रा होगा या तो टा होगा, लेकिन हा और जा फिक्स होगा, तो हा और जा तो फिक्स है दोनों में। टा और रा गया है, एक में टा गया है, एक में रा, तो भाई दोनों में जाना पड़ेगा, फिर हमको पहले और तीसरे में जाना पड़ेगा। इसका चौथा वाला सही होगा, या तो ए या तो सी सही हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ कि बात आप सबको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आगे चलते, तो इसी प्रकार के प्रश्न आप सबसे पूछेगा। अब ये आ गया प्रश्न वही, अब फिर से उसी प्रकार का प्रश्न कर रहा है, रिव्यू का कोड क्या होगा। अभी हमने इससे पहले निकाला था रिव्यू का कोड, यहाँ निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन दिया है। और देखते हैं तो रिव्यू का कोड क्या होगा। तो यहाँ से देखिए रिव्यू का कोड हा और जा में से कोई एक है, रिव्यू का कोड हा और जा में से कोई एक है। तो यहाँ पर देखो जब हा और जा में से कोई एक है तो हा जा आया है, तो जा हम अकेले नहीं कह सकते। जब यहाँ पर कैन नॉट डिटरमाइन दिया है तो भाई हम कैन नॉट डिटरमाइन को ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ज्ञात ही तो नहीं कर पा रहे हैं रिव्यू का कोड क्या होगा। नहीं तो हा और जा में डाउट कहाँ रहता हमको, हम सीधे बता देते हा हो गया तो जा। जब ज्ञात ही नहीं हो पा रहा, अगर हा और जा कोई एक साथ आता, हा और जा एक साथ आता तो आंसर को फाइनल कर लेते, लेकिन जब अकेले जा आया है तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए हम कहेंगे निर्धारित नहीं कर पाएंगे भैया, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो निर्धारित करना मुश्किल है, ओके ना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अब इसमें कह रहा है प्लेक्शन देखो वही है, तो कह रहा है ला का कोड क्या होगा। तो आपको पीछे जाकर चेक करना पड़ेगा कि ला का कोड क्या होगा। तो आप देखेंगे जब पीछे जाकर तो आपको आसानी से मिलेगा कि ला का कोड क्या होगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। एक सेकेंड, ला का कोड पूछ रहा है, तो बताओ यहाँ से ला का कोड क्या हमने निकाला था। तो ला ये आया था, ला का कोड हमने निकाला था सा। यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई डाउट या संदेह नहीं है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ला का कोड होगा सा। आइए चलते हैं आगे। तो ला का कोड क्या होगा, सा। तो ये हो गया ला का कोड सा, ठीक है। ला का कोड क्या हो गया, सा हो गया। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा बढ़िया से।
आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब ये इस प्रकार का प्रश्न आया है और इसको तो थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तभी जो है ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो शर्तें होती हैं, शर्तों को ध्यान से करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कुछ कोडिंग डिकोडिंग में ये भी एक प्रश्न, इनका एक कोड होता है, तो ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि ऐसे भी प्रश्न अब आके एग्जाम में बनने लगे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर हमें करना पड़ेगा। तो शर्तों को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है कि लेटर डिजिट में जो दिया हुआ है, इन जो अक्षर दिए गए हैं उनका एक कोड दिया गया है। जब इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तभी प्रश्न को आप जो है बढ़िया से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। का निर्देश दिया गया है, कह रहा नीचे दिए गए चार्ट में अक्षरों व उनसे संबंधित संख्याओं का अध्ययन कीजिए व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शर्त नंबर दी हुई है पहला, शर्त नंबर ये पहली है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरी है। यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोड आपस में बदल जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो दोनों कोड आपस में बदल जाएंगे। यदि समूह का पहला और अंतिम, ध्यान से पढ़ो, यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो पहला और अंतिम अक्षर स्वर तो नहीं है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, शर्त पहली तो लागू नहीं हो रही। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोड वही होगा जो व्यंजन का होगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, तो पहला अक्षर व्यंजन यहाँ पर है नहीं तो ये भी कोड नहीं लगेगा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी कोई भी शर्त लागू नहीं होती, तो आपको ऊपर से कोड सीधे सीधे क्या करने हैं, अप्लाई कर देने हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं आ जाओ बताता हूँ। ऐसे ई की बात कर रहा है, ई कहाँ है, ई का कोड क्या है, प्रतिशत, तो सीधे सीधे ऊपर से कोड हमको उठा के नकल कर लेना है। तो ई का कोड क्या है, प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत लिख लिया। आर आया, आर कहाँ है भैया, तो आर ये है, आर का कोड 1 है तो यहाँ 1 लिख लो। इसके बाद एच आया है, एच ये है तो एच का कोड क्या है, @ तो यहाँ @ लिख लो। इसके बाद यहाँ पर बी आया है, बी देखो कहाँ पर है, बी का कोड डॉलर है तो यहाँ डॉलर लिख लो, ये डॉलर हो गया, ठीक है। इसके बाद एम आया है, एम का कोड 6 है, यहाँ से देखो एम का कोड 6 हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद टी आया है, टी देखो कहाँ पर है, टी ये है, टी का कोड है कॉपीराइट तो यहाँ कॉपीराइट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिला लो, प्रतिशत 1 प्रतिशत 1 $6 कॉपीराइट, ये वाला सेकंड वाला सही होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन में प्रश्न आता है तो हमें कुछ खास नहीं करना है, बस ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करना है, समझना है और उनके उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ शर्त लागू हो जाएगी वहाँ शर्त के अकॉर्डिंग काम करेंगे और जहाँ शर्त लागू नहीं होती वहाँ शर्त के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। बस इतना सा बात आपको ध्यान देना है और इसी के आधार पर हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये हो गया आपका प्रश्न। आइए अब चलता हूँ आप सबको जो है अगले प्रश्न में लेकर। अगला प्रश्न ये आ गया, अगले प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलो बताओ इसको जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। देखो पहले इसको पढ़ो। कह रहा है कि यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो इसमें बताओ समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, तो क्या पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, नहीं है, तो पहला शर्त नहीं लगेगा। दूसरा, ये पहली शर्त है, ये आपकी पहली शर्त है और ये आपकी दूसरी शर्त है, ठीक है। कह रहा है यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, लग गया नियम, तो दोनों कोड वही होगा जो व्यंजन का है, मतलब दोनों का कोड वही कर देना है जो व्यंजन का है। व्यंजन का है पी, पी का कोड क्या है, ध्यान से देखो, पी का है, पी का कोड 7, तो पी का कोड इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो 7 इसका भी होगा और तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें, लास्ट और फर्स्ट में, ठीक है। अब इसके क्यू का कोड ऊपर से देखो, क्यू कहाँ है, ये क्यू का कोड क्या है 2, तो लिख लो 7 2, आगे बढ़ो। जी का कोड क्या है, जी का कोड है हैज, तो यहाँ पर हैज लिख लो, ये हो गया। ए का कोड क्या है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लो, हो गया। एल कहाँ है, एल का कोड 9, तो यहाँ 9 लिख लो। इसके बाद ई का कोड नहीं लिखना, 7 लिखना, क्यों, क्योंकि अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है। व्यंजन का कोड पी, पी का कोड 7 से कोड करना, 7 2 हैज 8 9, 7 2 हैज 8 9 7, ठीक है ना। और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो सेकंड हो जाएगा। आशा करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसको और बताओ। यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है,
यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो नियम लागू हो रहा है। देखो ध्यान से, पहला और अंतिम अक्षर स्वर दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे, दोनों के कोड आपस में क्या करेंगे, बदल जाएंगे, कोने के पहला और अंतिम अक्षर के। तो ई और ए के कोड क्या करना है, बदल देना है। तो देखो ध्यान से, तो यहां पर ई है तो ई का कोड लास्ट में जाएगा, यहां पर ए है तो ए का कोड कहां पर आएगा, पहले आएगा। तो पहले ए का कोड चेक करो, ए का कोड कहां गया, 8, तो शुरुआत में 8 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एम आ गया, बाकी सबके कोड रिपीट करना है, ठीक है, बाकी जो बच गए। एम का कोड क्या है, 6 लिख लो। इसके बाद टी आ गया, टी, टी कहां है, टी का कोड ये सबसे पहले, टी का कोड कॉपीराइट लिख लो यहां पर। ए आ गया, ए का कोड क्या है, 8 लिख लो यहां पर, ठीक है। एच आ गया, एच कहां गया, एच का कोड है @ तो यहां पर @ लिख लो। ए, अब ए का कोड नहीं लिखना, ई का कोड ले जाना। ई कहां है, ई का कोड प्रतिशत, तो यहां प्रतिशत आएगा, ये आएगा। 86 कॉपीराइट, 86 कॉपीराइट, 8 @ प्रतिशत, 86 कॉपीराइट, 8 @ प्रतिशत, ये कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो सिर्फ पहले और अंतिम के ही चेंज करना था, बाकी बीच में जो ए आया है वहां पर चेंज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि दिमाग लगा लो कि सर यहां पर भी तो ए आया है तो यहां पर नहीं चेंज करना, ठीक है, क्योंकि पहले और अंतिम की बात करें, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर है तो पहले और अंतिम की बात किया तो पहले और अंतिम में ही परिवर्तन होगा, बीच में कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ो इसको और बताओ भैया किसका सही जवाब क्या होगा। यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के कोड आपस से बदल जाएंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, भाई देख पा रहे हो सभी लोग, पहला बी है अंतिम ए है, तो पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है। तो दोनों को का कोड वही होगा जो व्यंजन का कोड है, तो दोनों कोड वही, तो बी का कोड दोनों को देना है। तो बी का कोड क्या है, ध्यान से देखो भाई, बी का कोड क्या है, $, तो सबसे पहले डॉलर आएगा, क्या आएगा, $। अब क्यू का कोड ऊपर से देखो, क्यू का कोड 2 आ रहा है, देखा क्यू का कोड 2 आ रहा है। अब आर देखो, आर कहाँ है, आर का कोड क्या है, 1 आ रहा है, 1 लिख लो। एल आ गया, एल कहाँ है, एल का कोड 9 है, 9 लिख लिया। एच आ गया, एच का कोड क्या है, @ लिख लिया, ठीक है। अब इसका कोड $, क्योंकि अगर डॉलर से ही देना है तो $21, $21 9 @ $, ये कहाँ है, 9 @ $। तीसरा वाला सही होगा, इसका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसको सही जवाब। अगर पहली और दूसरी दो शर्तें आपके पास हैं, अगर पहली और दूसरी में से कोई भी शर्त लागू नहीं होती तो ऊपर से सीधे सीधे कोड उठाकर आपको जो है कॉपीराइट कर देना है, ठीक है ना। अगर पहली और दूसरी शर्त लागू नहीं होती तो ऊपर से सीधे सीधे कोड उठाकर क्या कर देना है, कॉपीराइट कर देना है। बताओ भैया। मिल गया। पहले देखो, यदि समूह का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो पहला और अंतिम अक्षर स्वर नहीं है। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, तो कोई भी नियम नहीं लग रहा, कोई भी शर्त नहीं लग रही, तो ऊपर से कोड उठा के रख लो। आर का कोड देखो 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा। जी आ गया, जी का कोड देखो हैज है तो यहाँ पर हैज आएगा। एम आ गया, एम का कोड 6 है। ए आ गया, ए का कोड 8 है। एल आ गया, एल का कोड 9 है। बी आ गया, बी का कोड क्या है, $, है, तो $, लिख लो, ये हो गया। तो 1 हैज 6 8 9, 1 हैज 6 1 हैज 6 8 9 $, 1 हैज 6 8 1 हैज 6 8 9 $, 1 हैज ऐसा कुछ है नहीं, 1 हैज ऐसा कुछ है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है ना। इसका इनमें से कोई नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी मैच ऑप्शन यहाँ पर नहीं कर रहा। कोई मैच करता तो आंसर देते, जब मैच नहीं कर रहा तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट पढ़िए।
यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों कोड आपस में बदल जाएगा, तो दोनों कोड आपस में बदल जाएगा। यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हो तो दोनों को अंतिम अक्षर कोड से कोड करना है। यदि पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन है, दोनों का कोड ईटा होगा। यहां पर 3 दिया हुआ है शर्त, एक ये दूसरी है, ये तीसरी शर्त है। बताओ भाई, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर है, नहीं, यदि पहला अक्षर स्वर, यहां पर भी नहीं है, कोई भी नियम लागू नहीं। तो चलिए इसका प्रश्न करिए सही से। तो करिए, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो पहला अक्षर व्यंजन, यदि ये पहला नियम है, और यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, दोनों के कोड आपस बदल दिए जाएंगे। अब यहां पर ये दूसरा नियम यहां से आ गया है, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से प्रदर्शित किया जाएगा। ये तीसरा नियम आ गया, ठीक है। तो यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं, तो यहां पर दोनों स्वर हैं, तो यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से प्रदर्शित किया जाएगा। अंतिम अक्षर क्या है? आई। आई का कोड देखो, आई का कोड यहां पर क्या है? 3। सब गलत सलत है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। आई का कोड क्या है? 3, ठीक है। आई का कोड क्या है? 3, क्लियर। तो यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से प्रदर्शित किया जाएगा। चलो, तो यहां 3। अब यहां से देखो, ई का, आई का कोड यहां 3 आ गया ई की जगह। अब डी का देखो भैया, डी का कोड क्या है? ऊपर से देखो, ये चार्ट गलत रखा हुआ है ना, चार्ट गलत रखा हुआ है। यहां से करते हैं, ठीक है। वो प्रश्न का प्रारूप आप सबको समझ में आ गया होगा। वो प्रश्नों में थोड़ा सा फॉल्टिंग थी भैया, ठीक है ना, और मजा नहीं आता। आ जाओ इधर, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करिए। करा के नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट ना सा का अर्थ है यू आर वेलकम, ना हो पाला का अर्थ है दे आर वेरी गुड, का डाला का अर्थ है हु इज गुड, तो इसी सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ पीपल है? तो मतलब कुल मिलाकर आपको पीपल का कोड बताना है। तो चलिए बताइए कि पीपल का कोड क्या होगा? PEOPLE, पीपल का कोड क्या होगा? तो देखो दोस्तों, पीपल कहां है? यहां पर यू आर वेलकम, दे आर वेरी गुड, हु इज गुड। अब पीपल तो यहां पर है नहीं, अब पीपल का कोड पूछ रहा है।
तो यहां पर भी प्रश्न फॉल्ट है। देखो पीपल यहां पर आया है और पीपल यहां पर कहीं पर भी नहीं आया। अब देखो यहां पर एक रास्ता ये हो सकता है, जब ऐसी सिचुएशन बनती है मैं आपको बता दूं कि जैसे पीपल एक नया शब्द है तो नया कोड जनरेट होगा। जैसे यहां पर ओडी आया है तो ओडी कहीं आया है नहीं, ला कहीं आया है, आया है, हो आया है, आया है, पिट आया है, आया है, तो पीपल का कोड ओडी होगा। क्योंकि देखो ला इसका कोड हो नहीं सकता, क्योंकि ला यहां पर आया है तो ला दे आर वेरी गुड में से किसी एक का कोड होगा। हो कोड हो नहीं सकता क्योंकि हो यहां पर आया है तो हो कोड दे आर वेरी गुड में से किसी एक का होगा। पीट आया है तो पीट यहां पर आया है तो पीट यू आर वेलकम में से किसी एक का कोड होगा। तो इसलिए यहां पर पीपल एक नया शब्द है और जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक नया शब्द आए तो नए शब्द के लिए एक नए कोड का इजाद करना पड़ता है। तो यहां पर पीपल का कोड क्या हो जाएगा, ओडी, है ना, क्योंकि ओडी यहां पर नहीं आया तो पीपल भी कहीं नहीं आया, तो पीपल नया शब्द के लिए एक नए कोड का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओडी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। तो कह रहा है इस सांकेतिक बंधन में किसका अर्थ वेरी है, तो वेरी का कोड बताना है। तो वेरी तो यहां पर आया है, अब वेरी कोड निकालो, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। यू आर वेलकम, तो यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर देखा जाए पहले और दूसरे में तो यू आर वेलकम, दे आर वेरी गुड, आर और आर क्या है, कॉमन है, तो आर और आर कॉमन है, ठीक है ना। जब आर और आर कॉमन है तो यहां पर पिट ना सा, तो ना हो पाला, तो ना और ना क्या है, कॉमन है, तो आर का कोड क्या होगा, ना होगा। आर का कोड क्या होगा, ना होगा। समझ आ रही बात कि नहीं, आर का कोड क्या होगा, ना होगा। ठीक है आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। अब यहां पर देखो यू वेलकम बचा है, अब यहां पर हु इज गुड बचा है, तो यहां से देखो भाई, तो यहां पर गुड और गुड क्या है, कॉमन है, तो यहां पर जब गुड और गुड कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां बचा हो पाला, तो ला और ला कॉमन है, तो गुड का कोड क्या होगा, ला हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर दे वेरी बचा है, तो दे और वेरी तो कहीं आया नहीं, हमसे इसने किसका कोड पूछा है, वेरी का कोड पूछा है। और जब वेरी का कोड पूछा है तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, तो वेरी और दे का कोड हो और पा में से कोई एक होगा, तो यहां पर ना हम हो कह सकते ना पा, तो यहां पर लिखा है डाटा अपर्याप्त है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डाटा अपर्याप्त है। क्यों, क्योंकि वेरी का कोड बताने के लिए डाटा पर्याप्त नहीं है, अगर डाटा पर्याप्त होता तो हमको आंसर मिल जाता, ठीक है ना। इसलिए इसका जो जवाब होगा ना, चौथा वाला सही हो जाएगा। कौन सा, चौथा वाला सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा कि उपर्युक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निरर्थक है, बताओ। कोई नहीं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में, उपरोक्त दोनों प्रश्न के उत्तर देने में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निरर्थक है, बताओ भैया। भाई देखो पहले का तो आंसर ही नहीं मिल रहा था, दूसरे का, इसका तो आंसर ही नहीं मिल रहा, सब निरर्थक ही थे। पीपल में देखा जाए तो इसमें से भी इससे कोई लेना देना नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो कह रहा है कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आओ अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्नों का श्रृंखला था ये आपकी जो हो गई है समाप्त, ठीक है ना। अब मैं आप सबको कुछ प्रश्न आगे लेकर चलता हूं, उसी के आधार पर आपको प्रश्नों को जवाब देना है, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और ढेर सारे प्रश्न अभी करना बाकी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं अगला प्रश्न आप सबके सामने लिखता हूं। अगला प्रश्न है आपका, टिम सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निकटकटिम। निकटकटिम का अर्थ है संतरा नहीं अमरूद। ठीक है, संतरा नहीं अमरूद। अगला प्रश्न है आपका पिट टिम टक। पिट टिम टक का अर्थ है आम नहीं सेब। आम नहीं सेब। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पिट लिट मिट। पिट लिट मिट का अर्थ है सेब मीठा है। लिक निक चिट का अर्थ है अमरूद सस्ता है। अमरूद सस्ता है। अब चलो बताओ भाई, इसमें से आपको जो है कुछ कोड हैं जो आपको बताना है, उसी के आधार पर जैसे हम लोग करते आए थे। तो आपको बताना है कि सस्ता का और अमरूद का कोड क्या होगा। सस्ता और अमरूद दोनों के कोड बताने हैं। चलिए भाई, क्वेश्चनों की श्रृंखला ज्यादा गलत होने के कारण ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई बात नहीं। रिम सिम रिम को टिम सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा। तो यहां पर देखें तो निक टक रिम, आम और संतरा, संतरा नहीं अमरूद। निक टक रिम, ये रिम है। ये रिम है, ठीक है ना, ये रिम है। अब देखो यहां पर आम और संतरा है, तो यहां पर संतरा नहीं अमरूद है, तो इसमें टिम सिम रिम, तो निक टक रिम, तो रिम और रिम क्या है, कॉमन है। तो इसमें संतरा और संतरा क्या है, कॉमन है। तो संतरा का कोड जो होगा वो रिम होगा। अब यहां पर आम और बचा, ठीक है। तो जब आम और बचा तो इसमें टिम और टिम क्या है, कॉमन है। तो जब टिम और टिम कॉमन है तो इसमें आम और आम कॉमन है, तो आम का कोड क्या होगा, टिम होगा। ठीक, यहां और बचा, यहां सिम बचा, तो और का कोड क्या होगा, सिम होगा। अब यहां पर नहीं सेब बचा, नहीं अमरूद बचा, ठीक है ना। तो यहां पर नहीं और नहीं कॉमन है, तो यहां टक और टक कॉमन है। तो टक किसका कोड होगा, नहीं का। टक किसका कोड होगा, नहीं का। यहां अमरूद बचा, अमरूद का कोड क्या होगा, नीक होगा। अमरूद का कोड क्या होगा, नीक होगा। यहां सेब बचा, और यहां भी सेब है और यहां भी सेब है, तो यहां पिट और पिट क्या है, कॉमन है, तो सेब का कोड क्या होगा, पिट होगा, ठीक है ना। यहां मीठा बचा है और यहां है, तो यहां पर मीठा और मीठा कॉमन है। यहां अमरूद आ गया, अमरूद का कोड निक ऑलरेडी था, तो यहां पर जब है और है कॉमन है, तो यहां पर लिट और लिट कॉमन है, ठीक है ना। तो है का कोड क्या हो गया, लिट हो गया। और यहां सस्ता बच गया, सस्ता का कोड क्या होगा, चिट होगा। सस्ता का कोड चिट। और यहां मीठा बच गया, मीठा का कोड क्या होगा, मीठ होगा। बस हो गया। हमसे सस्ता का कोड पूछा था तो सस्ता का कोड चिट हो जाएगा, और अमरूद का कोड पूछा था तो अमरूद का कोड क्या है, निक है। सारे कोड हमने निकाल लिया, सारे के सारे कोड हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ की श्रृंखला को हम लोग समाप्त करेंगे, और क्योंकि ढेर सारे प्रश्न मैंने करा दिया है आप सभी को, और कुछ प्रश्न यहाँ पर शेष बच रहे थे, और कुछ प्रश्न यहाँ पे फॉल्ट हो गए हैं जिनको मैं नहीं करा पाया। लेकिन परेशान मत होइए, जब अगली सीरीज में आप सबके सामने लेकर आऊंगा तो ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ आपके सामने और लेकर आ जाऊंगा, जिससे आपके जो प्रश्नों में कुछ फॉल्टिंग हुई थी वो जो है आपकी बैकअप में आ जाए। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सब जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और बढ़िया से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अध्ययन कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस श्रृंखला को, इस सीरीज को ही समाप्त करते हैं, और मिलेंगे आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से। अभी कुछ टाइप बचे हैं जो आप सबको पढ़ाना है, और उनको पढ़ाने के बाद हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम।